हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। अब आप लोग का अगला एग्जाम है लॉ का, राइट? तो आप लोग का अकाउंट्स का एग्जाम आई होप बहुत अच्छा गया होगा एंड विद द गॉड ग्रेस आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 1.5 डेज़ का टाइम है लॉ के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए हम लोग उसके लिए कुछ छोटी सी स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है, मतलब मैंने क्या किया है, आपके जो भी चैप्टर्स है ना, ठीक है, उसको ABC एनालिसिस के हिसाब से बांट दिया है कि कौन सी कैटेगरी ए के चैप्टर है, कौन सी कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अच्छा, ऐसा नहीं कि कैटेगरी बी और सी को टच नहीं करते या कैटेगरी सी को छोड़ देते हैं, नहीं, करना सारे चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको एक प्रो टिप दूँ, बीइंग अ ऑल इंडिया रैंक होल्डर, तो मैंने यही चीज़ सीखी कि छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब चीज़ है जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए एग्जाम के जस्ट पहले, बट अगर आपने एक बार पढ़ रखा है और आपके पास टाइम है कि आप रिवाइज कर सकते हो तो सब करो। ठीक है, तो ABC एनालिसिस का पर्पस ये कि पहली प्रायोरिटी इनको तो इनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर से। ठीक है, कुछ छोटे चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के आ सकते हैं, कोई बड़े चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के आ सकते हैं, तो हमने उसको वैसे बांट दिया है। ठीक है, तो आपका जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का पेपर है उसका डायमेंशन क्या है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स के आपको आएंगे MCQ, 70 मार्क्स को आपको आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, अब उसमें भी आपको 30 मार्क्स के अदर लॉज है और 70 मार्क्स के कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कैटेगरी ए में हमने कौन कौन से चैप्टर्स रखे। एक पहला चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। ठीक है, AOC अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज का जो है उसमें से आप 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिविडेंड ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट से आते हैं, तो 4 से 5 मार्क्स का कैलकुलेशन अगर लॉस वाला केस है या वो जो 4 कंडीशन वाला केस है, ऐसा समथिंग कुछ जनरली आता है वो। ठीक है, इसके अलावा ऑडिट एंड ऑडिटर्स अच्छा लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केस स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, MGD सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी पर्टिकुलर मॉड्यूल का, आपके पर्टिकुलर सिलेबस का, सी इंटर लॉ में। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से करना है, 8 से 10 मार्क्स आप इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 3 चैप्टर जो आपको नए ऐड हुए हैं, LLP, फेमा और फॉरेन कंपनी। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इन तीनों का वेटेज अच्छा खासा है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो छोड़ना ही नहीं, छोड़ना किसी भी चैप्टर को नहीं है, बट दिस आर दी मोस्ट 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 रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फेमा के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, अगर आज आपका दोपहर को 2 बजे एग्जाम है तो आपको एटलीस्ट सुबह सबसे पहले फेमा पढ़ना है, एक बार फेमा की जो भी लिमिट्स है, जो भी शेड्यूल्स है, सारी चीज़ें वापस से एक बार रिवाइज करनी है, राइट? तो ये इतने इतने मार्क्स के वेटेज रखते हैं। LLP मान के चलो 8 से 10 मार्क्स का आ ही रहा है एग्जाम में, और इजी है, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ जगह लेंदी हो सकता है उसकी प्रोसीजरल पार्ट, ठीक है, बट अच्छा है वो, तो आप उससे कुछ भी कर लेना, इससे आप अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है, इसको पहले करना। सेकंड है कैटेगरी बी चैप्टर्स। कैटेगरी बी में हमने ये चैप्टर्स रखे, इनकॉर्पोरेशन, चार्जेस, शेयर कैपिटल। देखो, एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, ऐसे करके आप कर सकते हो। जनरल क्लॉजेज एक्ट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट से आप मान के चलो 7-8 मार्क्स, ये दोनों मिलाओगे तो 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। इसमें अगर आप फेमा प्लस कर दोगे तो 30 मार्क्स अदर लॉस पूरा हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, मेरे को पता है ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बट जनरल क्लॉजेज एक्ट को अच्छे से कर लेना यार। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर आपको एग्जामिशन के ऊपर जाना है तो ये अदर लॉज आपको हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, बस आपको थोड़ी सी अच्छी सी रिवीजन करनी है। ठीक है, अगर इनका आप डायरेक्ट रिवीजन नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, आपने स्कैनर से क्वेश्चन देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, फिर है कैटेगरी सी चैप्टर्स। कैटेगरी सी चैप्टर्स में क्या होता है, ठीक है, हम लोगों ने इसको 2 चैप्टर्स रखे, ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, ठीक है, ये डिपॉजिट है। ठीक है गाइस, ये एक भूल से मिस्टेक हो गई है, डिपॉजिट है, तो आप डिपॉजिट और प्रिलिमिनरी इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी करना है, लेकिन एट द एंड ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे चैप्टर है, ये डेफिनेशन वाला पार्ट है, इसमें से आ सकता है। मेरे ऐसे मन हो रहा है कि आपको ना लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन यहाँ से पूछ सकता है, अगर एक केस लॉ बना के दे दिया तो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर है और ये सब छोटे छोटे जो अपन लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी है वो पूछ सकता है आपको, तो प्लीज़ उसको देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आई विड यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है गाइज, ऑल माई बेस्ट विशेज आर विद यू। ठीक है, अरम इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। अगर आपको कोई भी इसके अलावा कोई डाउट हो, ठीक है, दुख दर्द पीड़ा हो, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग आपको हमेशा हेल्प करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे हम आपको लॉ में भी हेल्प करेंगे। इसके बाद ऑडिट के लिए भी मैं आऊँगा आप लोगों को गाइड करने के लिए। और अगर कुछ छोटी मोटी टिप्स दूँ तो गाइस, पूरा पेपर सॉल्व करके आना, कोशिश करना पूरे 3 घंटे में। सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक नहीं करना, कुछ कुछ बड़े क्वेश्चन आएंगे, पेपर लेंदी हो सकता है, ईजी आएगा तो लेंदी होगा, मान के चलो पेपर ईजी आएगा, थोड़े बहुत लेंदी हो सकते, अपनी स्पीड मेंटेन करके चलना। पास्ट में मेरे सारे स्टूडेंट्स ने जिन जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी स्पीड मेंटेन करी है, उनका 65, 70, 75, 80 प्लस ही आया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ यही मेंटेन करके चलना, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, सितंबर अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट, गिव योर बेस्ट एंड गेट दी बेस्ट। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना, सारे फोकस रहना अपने एफर्ट्स के ऊपर, बिलीव करना, विश्वास करना, और बस अच्छे से मन लगा के अब वहाँ पे 3 घंटा अपना बेस्ट दे के आना, देखना आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है गाइस, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, और अच्छे से पेपर बनाना, आपका पेपर कैसा गया, ठीक है, वो आप पेपर दे के आने के बाद प्लीज़ मुझे भी बताना। ठीक है, चलो बाय गाइस, ऑल दी वेरी बेस्ट।